सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इंतखाबात से मुतल्लिक आज ही अहम फैसला मुतवक्के है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की चीफ जस्टिस और सीनियर जजेस से मुलाकात खत्म हो गई। इलेक्शन शेड्यूल के हवाले से मुशावरत की गई है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आज ही फैसला आने की तवक्को की जा रही है। वसीम बताइएगा, मुलाकातें हो रही हैं, आज ही ये अहम फैसला मुतवक्के है। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज के रोज ही बड़ी डेवलपमेंट। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से रिटर्निंग अफसरान की तैनाती कलअदम करार देने का जो मामला था, उस हवाले से चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अटॉर्नी जनरल को मुलाकात के लिए तलब किया गया था। और अब जराए ये दावा कर रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इंतखाबी सूरत हाल से मुतल्लिक जजेस को आगाह किया है और मुलाकात तो फिलवक्त खत्म हो चुकी है, मगर सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा और दो सीनियर तरीन जजेस में ताहाल मुशावरत जारी है। कानूनी और आईनी मामलात पर मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर किया जा रहा है और इस हवाले से जराए का यही दावा है कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इंतखाबात से मुतल्लिक आज ही कोई अहम डेवलपमेंट सामने आ सकती है और इस हवाले से मुशावरत जो है जजेस की वो ताहाल जारी है। जी, जजेस की मुशावरत हाल जारी है। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान मंसूर उस्मान अवान एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस से मुलाकात के लिए पहुंचे हैं। आमिर सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर बताइएगा, सुप्रीम कोर्ट की ही जानिब से पहले भी फैसला दिया गया था और इंतखाबात की जो डेट है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सदर पाकिस्तान से मुशावरत के लिए कहा गया था और फिर एक मुतफिका जो डेट है वो 8 फरवरी का उसे मुंतखब किया गया था। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद कुछ इबहाम आप देख रहे हैं, जबकि अभी सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला आज ही मुतवक्के है। देखिए, इस वक्त जो मुल्क में एक सूरत हाल है, हिजानी कैफियत है, क्योंकि एक गैर यकीनी सी सूरत हाल उस वक्त पैदा हुई जब लाहौर हाई कोर्ट ने रोक दिया अमल दरामद उस नोटिफिकेशन पर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुल्क भर में DROs और ROs जो रिटर्निंग ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स की तैनाती थी वो इंतजामिया की तरफ से कर दी और ये कहा कि जो इंतजामिया के अफसरान होंगे वही रिटर्निंग अफसरान के तौर पर काम करेंगे। और उस नोटिफिकेशन को चैलेंज किया गया PTI की तरफ से। उनके उमर खान नियाजी जो उनके एडिशनल जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने चैलेंज किया लाहौर हाई कोर्ट में और लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी ने उस पर स्टे ऑर्डर दे दिया और अमल दरामद रोक दिया उस नोटिफिकेशन पर। यूं तमाम जो प्रोसेस था इलेक्शन का, जो इलेक्शन के मराहिल थे, उन पर अमल दरामद रोक दिया गया और जो अमल दरामद रोका गया तो यूं पूरा इलेक्शन का निजाम रुक गया। लिहाजा ये गैर यकीनी सूरत हाल है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खुद क्योंकि इस तमाम तर जो प्रोसेस था इलेक्शन का उसमें ना सिर्फ शामिल रही जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 8 फरवरी की तारीख दी थी और ये बताया था कि अब मुल्क में इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की तमाम तैयारियां हैं वो 8 फरवरी के लिए मुकम्मल हैं। लेकिन अब PTI की तरफ से जो सबसे ज्यादा मुतालबा करती रही कि इंतखाबात जल्दी किए जाएं और बरवक्त किए जाएं, उनकी तरफ से जब ये स्टे ऑर्डर लिया गया लाहौर हाई कोर्ट से तो लिहाजा ऐसी सूरत हाल में एक नई सूरत हाल ने जन्म लिया कि अब तमाम सियासी जमातें जो ये कहती हैं कि PTI ने खुद इन इलेक्शंस में ताखीर करने की एक कोशिश की। लेकिन इस तमाम सूरत हाल पर उस वक्त नई डेवलपमेंट सामने आई जब आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायद ईसा ने तलब कर लिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और उन्हें पूरी तौर पर तलब किया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जहां पर मुलाकात हुई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायद ईसा की सरबराही में जो जजेस कमेटी थी और 3 सीनियर जजेस सुप्रीम कोर्ट के, जिसमें जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस इजाजुल एहसन पर मुश्तमिल जो 3 रुकनी कमेटी है, उसकी मुलाकात हुई चीफ इलेक्शन कमिश्नर से। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उन्हें आगाह किया कि लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के बाद अब इलेक्शन का प्रोसेस रुक चुका है और अमल दरामद रोक दिया गया है उस नोटिफिकेशन पर जो लाहौर हाई कोर्ट क्या है। लिहाजा ऐसी सूरत क्योंकि एक गैर यकीनी सूरत हाल है और इसमें अब इलेक्शन के हवाले से ये मुमकिन नहीं होगा। अगर इंतखाबात का प्रोसेस में एक दिन की भी ताखीर हो जाए तो उसका पूरा इम्पैक्ट आता है कि वो इलेक्शन उस तारीख को कैसे करवाए जाएंगे। लेकिन इस तमाम सूरत हाल के बाद उस वक्त मजीद डेवलपमेंट सामने आई जब अटॉर्नी जनरल भी जो इस मुलाकात में शामिल थे, जब वो एक इनफॉर्मल लिबास में थे, उन्होंने आज यूनिफॉर्म नहीं पहन रखा था और वो अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रवाना हुए और कुछ ही देर के बाद वो यूनिफॉर्म में वापस आए और अब दोबारा वो सुप्रीम कोर्ट एक्सपेक्ट किया जा करेगी, मुदाखलत करेगी और इंतखाबात, क्योंकि पूरे मुल्क में तमाम प्रोसेस रुक चुका है, DROs की तैनात
معطل ہو چکی ہے، ان کی ٹریننگ کا عمل جو تھا وہ اب روک دیا گیا ہے. لہذا اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان یہی ہے کہ انٹرویو اور اس حوالے سے فیصلہ کیا جائے گا کہ کیا لاہور ہائی کورٹ کو کام کرنے دیا جائے. جس لاہور ہائی کورٹ جس نے اب اس کے اوپر لارجر بینچ بھی بنا دیا اور 18 دسمبر کو اس کی سماعت بھی ہوگی معمول کے مطابق. لیکن اگر اس اسٹے آرڈر کی چلتا ہے اور یہ تاریخ اسی طرح ڈیلے ہوتی ہے تو 8 فروری کو انتخابات ناممکن ہو جائیں گے.